हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। यह वीडियो क्लास 9th के पहले चैप्टर संख्या पद्धति से रिलेटेड है। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा था। आज के वीडियो में हम लोग परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि आखिर वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार, वास्तविक संख्या मतलब परिमेय तथा अपरिमेय का दशमलव प्रसार क्या होता है। वास्तविक संख्याओं का जो दशमलव प्रसार, वास्तविक संख्या मतलब परिमेय और अपरिमेय, यह जो होता है यह दो तरीके का हो सकता है। एक या तो शांत दशमलव होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल, या फिर अशांत दशमलव हो सकता है। ये जो अशांत दशमलव होते हैं यानी नॉन टर्मिनेटिंग, इसको हम लोग लिख सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये जो अशांत दशमलव होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक अशांत आवर्ती और दूसरा अशांत अनावर्ती। अशांत आवर्ती मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, और अशांत अनावर्ती यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। तो इस प्रकार से जो परिमेय अथवा अपरिमेय संख्याएं होती है यानी वास्तविक संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है वो या तो शांत दशमलव होता है या फिर अशांत दशमलव होता है। जो अशांत दशमलव होता है वो दो प्रकार का होता है, एक अशांत आवर्ती और दूसरा अशांत अनावर्ती। परिमेय संख्याएं अर्थात जिसे p/q के रूप में लिखा जाता है, तो अगर हम q से p में भाग करते हैं तो हमें कुछ दशमलव प्राप्त होता है, दशमलव प्रसार प्राप्त होता है। वो दशमलव प्रसार यानी कहने का अर्थ है परिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है वो या तो शांत होता है या फिर अशांत आवर्ती होता है। यानी यूँ कहिए कि जिसका दशमलव प्रसार शांत या फिर अशांत आवर्ती होता है वो परिमेय संख्या होता है, और जिसका अशांत अनावर्ती होता है वह अपरिमेय संख्या होता है। यानी परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत या फिर अशांत आवर्ती होता है। अब हम लोग समझते हैं कि शांत दशमलव किसे कहते हैं तथा अशांत दशमलव किसे कहते हैं। परिमेय संख्याएं p/q के रूप में होती है। जब q से हम p में भाग करते हैं तो दो संभावनाएं उत्पन्न होती है। पहली ये कि कुछ परिमित चरणों के बाद शेष शून्य हो जाता है तथा विभाजन प्रक्रिया का अंत हो जाता है। जैसे यदि हम 1/4 एक परिमेय संख्या है, 4 से अगर हम 1 में भाग करते हैं हमको शेषफल क्या प्राप्त हुआ,
शून्य प्राप्त हुआ। और यहाँ पर कुछ परिमित चरण, 2 चरणों के बाद यह विभाजन प्रक्रिया समाप्त हो गया। तो इस तरह के जितने भी दशमलव प्रसार होते हैं इन्हीं को हम लोग शांत दशमलव कहते हैं। इसे हम लोग शांत दशमलव कहते हैं। और दूसरा यह होता है कि शेष कभी भी शून्य नहीं होता और कुछ चरणों के बाद शेष की पुनरावृत्ति होने लगती है। यानी परिमेय संख्या p/q के रूप में होता है और जब हम q से p में भाग करते हैं तो पहला तो कंडीशन ये होता है कि कुछ परिमित चरणों के बाद शेष शून्य हो जाता है तथा विभाजन प्रक्रिया का अंत हो जाता है। तो वैसे दशमलव प्रसार को हम लोग शांत दशमलव कहते हैं। और दूसरा यह कंडीशन यह होता है कि शेष कभी भी शून्य नहीं होता है और कुछ चरणों के बाद शेष की पुनरावृत्ति होने लगती है। जैसे एक उदाहरण द्वारा हम लोग समझते हैं, जैसे 1/3 है, यानी 3 से जब हम 1 में भाग करेंगे 0.33 या 9, 1 0 3 3 या 9, 1 0 3 3 या 9। तो आप देख पा रहे होंगे कि हमेशा शेषफल की पुनरावृत्ति हो रही है। शेष हमेशा 1 प्राप्त हो जा रहा है। तो शेष की पुनरावृत्ति हो रही है तो ऐसी स्थिति जो होती है, ऐसा जो दशमलव प्रसार होता है उसे हम लोग अशांत दशमलव कहते हैं। अशांत दशमलव। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अशांत आवर्ती होता है। मैंने बता भी दिया कि शांत किसे कहते हैं और अशांत आवर्ती किसे कहते हैं। दूसरा ये कि एक परिमेय संख्या p/q तभी शांत दशमलव के रूप में व्यक्त की जा सकती है तथा एक परिमेय संख्या p/q तभी शांत दशमलव के रूप में व्यक्त की जा सकती है जब q के अभाज्य गुणनखंड केवल 2 और 5 हो। यानी यदि बिना भाग किए हमें पता करना हो कि किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा, उसके लिए हमें देखना होगा कि वह परिमेय संख्या सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में होनी चाहिए। दूसरा, जो उसका हर है वह उसका अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 के रूप में होना चाहिए, यानी 2 का पावर m × 5 के पावर n के रूप का होना चाहिए। तभी हम बता सकते हैं कि उसका दशमलव प्रसार शांत होगा या नहीं। चलिए इसे हम कुछ उदाहरण द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। अब हम लोग ये कुछ परिमेय संख्याएं दी गई है, इसको विभाजन प्रक्रिया से यानी भाग करके हमें यह ज्ञात करना है कि किसका दशमलव प्रसार शांत है और किसका अशांत। जैसे पहला आपका उदाहरण है 5/8। तो हम 8 से 5 में भाग करेंगे और देखते हैं क्या भागफल प्राप्त होता है। आठ दूनी का 16, 4 0 8 5 40। हम लोग देख रहे हैं कि इस स्थिति में हमें शेषफल 0 प्राप्त हो गया और कुछ परिमित संख्या के बाद शेषफल 0 प्राप्त हो गया। इसका मतलब इसका 5/8 का दशमलव प्रसार शांत होगा। हम लिख सकते हैं अतः 5/8 का दशमलव प्रसार शांत है। यहाँ पर स्पष्टतः लिख देते हैं। अब हम 1/3 को देखते हैं, यानी 3 से जब हम 1 में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शेष की पुनरावृत्ति हो रही है। इसका मतलब कि 1/3 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है।
तीसरा हमारा दिया हुआ है 11 से हमें 2 में भाग करना है। तो जब 11 से हम 2 में भाग करेंगे तो 11 एकम 11, 9, 11 अठे 88, 11 एकम 11, 9, 0, 11 अठे 88। तो यहाँ पर भी हमें शेष की पुनरावृत्ति हो रही है और यहाँ पर देखिए 1818 यानी भागफल में भी हमें जो संख्याएं प्राप्त हो रही है उसकी पुनरावृत्ति हो रही है। इसका मतलब इसके बाद फिर 1 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 1, फिर 8 आएगा। इसका मतलब यह भी जो है यानी 2/11 का जो दशमलव प्रसार होगा वह भी अशांत आवर्ती होगा। हम लिख सकते हैं तो यह तो रहा कि विभाजन प्रक्रिया द्वारा यानी भाग प्रक्रिया द्वारा हमें यह ज्ञात करना था कि किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है तथा किसका अशांत आवर्ती। अब हम बिना भाग की प्रक्रिया का कैसे ज्ञात करेंगे कि किसका दशमलव प्रसार शांत होगा तथा किसका अशांत। तो चलिए उसे हम लोग समझते हैं। अब चलिए हम बिना विभाजन प्रक्रिया से ज्ञात करते हैं कि निम्नलिखित में किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है तथा किसका अशांत। मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि वैसी परिमेय संख्या जो संक्षिप्त रूप में हो यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में हो, सह-अभाज्य हो तथा उसका हर 2 to the power m इंटू 5 to the power n के गुणनखंड के रूप का हो तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। तो यहाँ पर हम लोग पहला जो क्वेश्चन है 27/80, सबसे पहले हमें यह देखना होगा क्या यह संक्षिप्त रूप में है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है, मतलब एक के अलावा, मतलब यह सह-अभाज्य संख्या है, यह हमें ज्ञात करना है। तो निश्चित रूप से इन दोनों के बीच कोई भी अभाज्य गुणनखंड नहीं है यानी सिंपलेस्ट फॉर्म के रूप में है एक के अलावा। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका हर जो है कि यहाँ हर 80 है तो हम 80 का गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो हम पा रहे हैं कि 80 बराबर 2 to the power 4 इंटू 5 यानी 80 का जो गुणनखंड आ रहा है वो 2 और 5 ही आ रहा है। इसका मतलब कि इसका जो है 27/80 का दशमलव प्रसार शांत होगा। हम लिख सकते हैं अतः शांत होगा। अब है दूसरा 11/24, यह भी संक्षिप्त रूप में है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है और यहाँ पर हर जो है वह 24 है। यहाँ हर बराबर 24। अब हम 24 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2 to the power 3 इंटू 3। तो हम देख रहे हैं कि इसके गुणनखंड में 2 तो है लेकिन 2 के अलावा 3 है, 5 नहीं है। इसका मतलब कि इसका जो
दशमलव प्रसार होगा वह अशांत होगा। तो हम लिख सकते हैं कि अतः 11/24 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। और तीसरा है हमारा 13/5। यह भी संक्षिप्त रूप में है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है, और यहाँ पर हर है 5। तो हर जब यहाँ पर 5 है तो 5 का गुणनखंड करेंगे तो 5 ही, सिंपल 5 ही आएगा, यानी 5 × 1 या 5 ही लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 5 × 1 या फिर 5 × 2⁻0, क्योंकि हम जानते हैं कि x⁻0 = 1 होता है। तो हम 1 को लिख सकते हैं 2⁻0। इसका मतलब यह हुआ कि इसका भी जो अभाज्य गुणनखंड है 5 का, वह 2 और 5 के गुणनखंड के रूप का ही है। अतः 13/5 का जो अभाज्य का जो दशमलव प्रसार होगा वह भी शांत होगा। तो हम लिख सकते हैं अतः दशमलव प्रसार शांत होगा। आशा करता हूं कि आपको यह टॉपिक आसानी से समझ में आ गया होगा। अगले दिन हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।